पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। तेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। तेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए अपने तन मन धन को खुदा को समर्पण करते हुए, खुदा के सामने झुकते हुए, खुदा के सामने उसकी आराधना में, उसकी वर्शिप में, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए। हालेलुया। प्रेज और स्तुति में, आराधना में, वर्शिप में खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें, मसीहा को धन्यवाद करें। हालेलुया।
आज के दिन उसकी आराधना होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहनों में से कोई भी एक जन आगे की सभा की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, सही सलामत पहुंचाया खुदावंद अपने भवन में। धन्यवाद सत्य राजा का राजा। हालेलुया खुदावंद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो खुदावन आना चाहते हैं खुदावन उनको सही सलामत ले आए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, जितने भी यहाँ आए खुदावन वो आशीष पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, महिमा हो पिता परमेश्वर। आगे की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें सिखाया जाए खुदावन हम उस पर चलने वाले बने खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा हो आपकी राजाओं का राजा। गाने बजाने वाले को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, हो और इस्तेमाल हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा। जो पास्टर जी सबको सिखाते हैं खुदावन हम उस पर अमल करें खुदावन, उस पर चलने वाले बने खुदावन, इधर उधर ना भटकें खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदावन। राजाओं का राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन। खास करके पास्टर के लिए करते हैं खुदावन, जहाँ जाए खुदावन आशीष के कारण पिता परमेश्वर आपकी और महिमा करने वाले बने खुदावन और इस्तेमाल हो खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा। धन्यवाद करते खुदावन पिता परमेश्वर। आगे की सभा के लिए करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप आशीष दे खुदावन, उसमें धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गाएंगे आपकी सॉन्ग पुस्तक में P61 पंजाबी सॉन्ग, रख के उम्मीद मैं आया मेरे खुदाया दे तू सहारा। हालेलुया। जब हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो खुदा से एक उम्मीद लगा के बैठे, खुदा से एक छुटकारे की, एक चंगाई की, एक बरकत की उम्मीद लगा के रखें। खुदा के घर में आकर हम चुप ना रहें, उससे मांगे ना मुंह खोल के, अपने जीवन को ब्लेस होने के लिए खुदा से प्रार्थना करें। इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया, मेरे खुदाया दे तो सहारा, मेरे खुदाया दे तो सहारा। रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया, मेरे खुदाया दे तो सहारा, मेरे खुदाया
उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, 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 मेरे खुदाया दे तू सहारा। धन्यवाद करें परमेश्वर को, उसकी तारीफ करें। उसको बोले परमेश्वर आज मैं एक उम्मीद के साथ आया हूँ, एक आस लेके आया, एक विश्वास के साथ आया हूँ। आज एक बड़े छुटकारे को लेके जाना चाहता हूँ, आज एक बड़े छुटकारे को लेके जाना चाहती हूँ। तेरी सामर्थ मुझ पर छाया करे, तेरी आत्मा मुझको छुए, तेरा बल आज मेरे पर उतरे, मैं स्वयं वापस का जाकर चलता होके जाऊँ। खुदावंद मुझे छू, खुदावंद मुझे भर, खुदावंद मुझे ग्रेस दे, अनुग्रह दे, मुझ पे दया कर परमेश्वर। हालेलुया, मुझ पे मेरे अनुग्रह की दृष्टि हो जाए। हालेलुया। और तारीफ करें खुदावंद की, स्तुति करें, भलाई करें, प्रशंसा करें, महिमा करें, उसके नाम को धन्य करें। वो भला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला है, वो सामर्थी है, वो चंगा करने वाला है। अभी बादशाह तैयारी का बात करने वाला और तारीफ के योग्य परमेश्वर की आराधना करें। खुशियों में बीच विराजमान परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को धन्य करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तारीफ हो यीशुआ, तारीफ हो यीशुआ, तारीफ हो यीशुआ। Thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। देवाना बादशाह का नाम धन्यवाद, तारीफ के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद आज मेरा दिल तेरा सिंहासन बने, तेरी आत्मा का सिंहासन बने परमेश्वर। मेरे हृदय में आके विराजमान हो प्रभु, और मुझे इस योग्य और लायक बना कि मैं तेरी वर्शिप कर सकूं, आराधना कर सकूं। मैं तेरे कामों को स्मरण करके, तेरी करुणा, तेरी दया को स्मरण करके तेरी स्तुति कर सकूं, तेरे नाम को धन्य कह सकूं प्रभु। हालेलुया। वो भला है, वो जीवित है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो मौजूद है। उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। आइए एक मन हो जाए, आइए एक चित्त हो जाए, हमारा फोकस एक हो जाए, हमारा ध्यान खुदा की ओर हो जाए, ताकि आज जो दुआ हम उसके घर में करें वह कबूल हो जाए। जो मांगे आज हम उससे, वो हमें मिलने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। भाई उमेश के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, मैं पुकारता हाँ यीशु उत्तर देता है। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि जब हम पुकारते हैं तो खुदा उत्तर देता है। हालेलुया। सो जब हमें मालूम है हमारा परमेश्वर उत्तर देता है, तो आओ आज उससे मिलके पुकारें, उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसको बोले प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू आज मुझसे बात कर। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, तू आज मुझे हील कर, मुझे चंगा कर। हालेलुया। सो इस गीत को गाएंगे, मैं पुकारता हाँ यीशु उत्तर देता है। खुदा की महिमा करेंगे। जितने लोग आज कमजोर हैं, निर्बल हैं, बीमारी में हैं, आज खुदा को बोले खुदावंद मैं तुझे पुकारता, मुझे चंगा कर, क्योंकि उसकी चंगा करने वाली सामर्थ जो है हमारे बीच में। हालेलुया। मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगाणु, मेरे सारे रोगाणु, मेरे सारे रोगाणु दूर कर
पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को दूर कर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है यीशु मेरा शाफी दूर कितनियां बीमारियां ओदे नाम विच दूर होया मेरा शादियां यीशु मेरा शाफी दूर कितनियां बीमारियां ओदे नाम विच दूर होया मेरा शादियां 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 साडी रिहाई जो साडी रिहाई जो साडी रिहाई जो मरता रहना है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को दूर कर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है जदे अपना मेरे नाल नाल रहता है बरकतां दे मेरे सिर उत्ते बैठा है छड़े ना कल्ला मेरे नाल नाल रहता है बरकतां दे मेरे सिर उत्ते बैठा है मेरे उत्ते बैठा मेरे सिर उत्ते बैठा है मेरे उत्ते बैठा मेरे सिर उत्ते बैठा है अपने कमाने का अपने कमाने का अपने कमाने का मैनू तक देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को दूर कर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है तेरे दीवानों मैंने तेरा नहीं बनाना है अपनी गहराई उत्ते चलना सिखाता है तेरे दीवानों मेरे तेरा नहीं बनाना है अपनी गहराई उत्ते चलना सिखाता है चलना सिखाता है तो चलना सिखाता है चलना सिखाता है तो चलना सिखाता है बिखरे ना देवे हो बिखरे ना देवे हो बिखरे ना देवे हो मैनू साथ लेता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को मेरे सारे लोगां को दूर कर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है पाप को मेरा यीशु ही बचाता है
पुकारता यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। मेरे सब सोचाते ख्यालों को जानता कि मैं झुकावा यीशु मुझे तेरे प्यार दा। मेरे सब सोचाते ख्यालों को जानता कि मैं झुकावा यीशु मुझे तेरे प्यार दा। मुझे तेरे प्यार दा, मुझे तेरे प्यार दा, मुझे तेरे प्यार दा, मुझे तेरे प्यार दा। मेरे सारे रोगानो, मेरे सारे रोगानो, मेरे सारे रोगानो वो दूर कर देता है। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगानो, मेरे सारे रोगानो, मेरे सारे रोगानो को दूर कर देता है। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। दुखी पे बीमारा दा सहारा यीशु नासरी, दुख में हो दुल्ला का किनारा यीशु नासरी। दुखी पे बीमारा दा सहारा यीशु नासरी, दुख में हो दुल्ला किनारा यीशु नासरी। किनारा यीशु नासरी, किनारा यीशु नासरी, किनारा यीशु नासरी, किनारा यीशु नासरी। डूबने न देवे हो, डूबने न देवे हो, डूबने न देवे हो, बड़ा बोल देता है। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगानो, मेरे सारे रोगानो, मेरे सारे रोगानो वो दूर कर देता है। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है, 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 मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। Thank you, Jesus. Hallelujah. तारीफ करते हुए उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद करें। हम जब भी पुकारते हैं हमारा सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमारे लोगों को, हमारे गुनाहों को जिसने उनको उठा लिया, जिसने अपने ऊपर ले लिया, वो आजकल मुझे फ्री करता, आसान करता, क्षमा करता, उसके नाम को धन्यवाद। वो महान है, वो महान है, वो महान है। ओ शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Grace, grace. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. वो आपको नाम लेके बुलाता है, वो आपको प्रेम करता है, मेरे प्रिय, वो आपको आजाद करना चाहता है। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास था, मैं तुम्हें हील करूंगा, मैं तुम्हें जो कर दूंगा,
हालेलुया। क्यों ना एक्सचेंज हम मिलकर गाएंगे। मेरे सब सोचाते ख्यालां नू हो जानेगा किवें मैं चुकावा यीशु मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा। मेरे सब सोचाते ख्यालां नू हो जानेगा किवें मैं चुकावा यीशु मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा, मुल तेरे प्यार दा। मेरे सारे रोगां नू, मेरे सारे रोगां नू, मेरे सारे रोगां नू ओ दूर कर देगा। मैं पुकारदा यीशु तेरे नाम, मैं पुकारदा यीशु तेरे नाम। मेरे सारे रोगां नू, हाथ उठाते हुए, मेरे सारे रोगां नू, मेरे सारे रोगां नू ओ दूर कर देगा। मैं पुकारदा यीशु तेरे नाम, मैं पुकारदा यीशु तेरे नाम, यीशु तेरे नाम, हाँ यीशु तेरे नाम। यस मेरे प्रिय, बाइबल कहती है वो आपकी सोच को जानता है, आपके ख्यालों को जानता है। हमारे पास क्या है जो उसके प्रेम के बदले में उसे दे सकते हैं। सोना और चांदी तो उसका है, ये आकाश और पृथ्वी उसकी है, हम उसे क्या दे सकते हैं। बाइबल कहती केवल वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है आपसे, केवल धन्यवाद, कुछ नहीं चाहता वो आपसे। अगर आज हम खुदा के भवन में आए, खुदा की उपस्थिति में आए, तो उसको दिल से शुक्र करें, उसका थैंक्स करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी बाइबल के साथ। भजन संहिता 95 है तेरे हजूर, रोस कर तू ममूर, आए हैं तेरे हजूर, रोस कर तू ममूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, रोस कर तू ममूर, आए हैं तेरे हजूर, रोस कर तू ममूर।
सारी दुनिया आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हजूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, चेहरे पे झपके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे झपके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, रूहे की बात बढ़कर तेरी पहचान बढ़कर, रूहे की बात बढ़कर तेरी पहचान बढ़कर, सीयोन में पहुंचे हजूर, हालेलुया, सीयोन में पहुंचे जरूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, चेहरे पे झपके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे झपके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, हम खुद में घटते जाए तो हम पे बढ़ता जाए, हम खुद में घटते जाए तो हम पे बढ़ता जाए, हम सब पे झपके तेरा नूर, हालेलुया, हम सब पे झपके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, चेहरे पे झपके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे झपके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, 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 चेहरे पे झपके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे झपके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल, आए हैं तेरे हजूर, मुझसे कर तू कबूल,
से जगे हो जाए। विश्वास की आत्मा और पवित्र आत्मा तुम्हें छाया दे, तुम्हें समझ दे, तुम्हें बुद्धि दे, तुम्हें धर्म के मार्ग में चलाए, तुम्हें सुसमाचार लेके जाने वाला बनाए, तुम्हें जगत के छोटे जिसके गवाह करो, तुम्हें यीशु के नाम से उसका वचन लेके जाने वाले हो जाए। उसकी सच्चाई की गवाही, उसके सामर्थ की गवाही, उसके जीवने की गवाही देने वाले बन जाए। तेरा परमेश्वर तुम्हें चंगा करता, तेरा परमेश्वर तुम्हें हील करता, तेरा परमेश्वर तुम्हें आजाद करता है। हालेलुया। शब्दाबादा बादा रीता बादा रे बादा ओ तारीफ सूची छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लगने चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लगने चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। तेरा फजल जो भरपूर है, जाते भी तुझसे बाबूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जाते भी तुझसे बाबूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लगने चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लगने चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। अंधों को आंखें तो देता है, भूखे भिखारी
तेरी सना तुझको आके तू देता है धोखे दिलाए तेरी सना ऊंची है अजमत तेरी खुदा ऊंची है अजमत तेरी खुदा मेरे खुदा बंदे तेरे वसाते खुदाए बंदे खुदाए बंदना है पहाड़ को मेरा करता है सागर की खुदा तेरा पहाड़ को मेरा करता है सागर की खुदा से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तू ही है देता अब ऋषिका तू ही है देता अब ऋषिका लकड़े चलाए तो मर्दे आए तो देता है जीवन नया लगे चलाए तू मुर्दे जलाए तू देता है जीवन नया बड़े बड़े काम करता है सागर की खुदा तेरा बड़े बड़े एक बार हम बिना म्यूजिक के डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच नहीं छः नहीं सात लगाई एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच नहीं छः नहीं सात लगाई डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई
डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की बात करेंगे। प्रतिज्ञा समझते ना, वादे जो परमेश्वर ने वादे किए। उसने वादे किए मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। जैसे अभी हम पढ़े थे, इस्राएलियों से वादा किया मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो है अपने मन को कठोर किया, इसलिए जो है वो विश्राम देश में, कनान देश में पहुंच नहीं पाए। पर बाइबल कहती जबकि उसकी प्रतिज्ञा अभी भी बाकी है। हालेलुया। समझ रहे आप? इब्रानियों की पत्री 4 में जब लिखा है कि इस्राएलियों ने मन कठोर किया, वो प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंच नहीं पाए, बट उसकी प्रतिज्ञा आज भी बाकी है, अभी भी पेंडिंग है। जो आज विश्वास करेंगे वो उसकी प्रतिज्ञाओं में जो है उसकी प्रतिज्ञाओं में एंटर करेंगे, वारिस होंगे, और उसकी आशीष जो है उनके ऊपर आज भी आनी बाकी है। हालेलुया। सो बाइबल कहती क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ, इसलिए हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो उसी के द्वारा हाँ होती है। उसी ने उसको बोला है कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, तुम ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम जाओगे तो पाओगे, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा। ये सब उसकी प्रतिज्ञा है और उसी में वो हाँ कहता है, उसी को वो आमीन कहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की क्या हो जाए, महिमा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की, जब इंसान को बनाया, जब आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उन्हें ब्लेस किया और उन्हें कहा फलो फूलो और बढ़ जाओ पृथ्वी की छोर तक, और ये जितनी सारी चीजें इन पे तुम इख्तियार कर लो, कब्जा कर लो, ये तुम्हारे वश में रहेंगी, और तुम सब जो है इन सारी चीजों के ऊपर जो है निगरानी रखना, ये मैं तुम्हें देता हूं। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने उसके साथ फेलोशिप करना चाहा, संगति करना चाहा। परमेश्वर ने जो है अपनी महिमा लेने के लिए मनुष्य को जो है रचा है, बनाया है हमें मिट्टी से। इस बात को याद रखना हमेशा कि हम दुनिया में ऐसे नहीं आए, हमें ऐसे बना के नहीं छोड़ दिया गया। हमें परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बनाया है, और उसका पहला मकसद जो है वो ये है कि इंसान परमेश्वर के साथ संगति रखे, उसकी महिमा करे, उसकी दी हुई आज्ञाओं को माने, उसके नियम और हुक्मों का पालन करे, और ऐसा करके परमेश्वर को जो है महिमा दे। हालेलुया। और कहता है और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वह कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें तुम्हारे साथ दृढ़ किया, ये पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों के लिए, कह रहा है कि तुम्हारे साथ हमें जिसने दृढ़ किया है वो कोई और नहीं है, जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर है, और कहता है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में रहने के लिए दिया है। कहां दिया है? मनों में। हमारे मन में कौन रहता है? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है कि उसने हम पर छाप भी कर दी। दैट मींस हम पहले ही प्रभु की सृष्टि थे, रचना थे, प्रभु के जैसे बनाए गए थे, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमें रचा था। बट आप सब जानते हैं कि इंसान का जो डाउनफॉल हुआ, जब पाप आया, जब मनुष्य गिरा, सांप के बहकावे में आके जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो हम परमेश्वर से दूर हो गए। खुदा ने हमें अदन की वाटिका से निकाल दिया, जो अधिकार हमें दिया गया था वो छीन लिया गया, और परमेश्वर ने फिर कहा अब तुम खून और पसीने की मेहनत से कमाओगे तभी खाओगे। हालेलुया। बट ये अधिकार हमें वापस दिया गया। सुसमाचार ये है, ये अधिकार हमें वापस दिया गया। ये प्रतिज्ञाएं अभी बाकी हैं, वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने रखी हैं, और वो आज भी वेट करता है, इंतजार करता है कि ये खोया हुआ इंसान जब वापस मेरे पास आएगा तो मैं उसको दोबारा से अधिकार दूंगा, दोबारा से उसके जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, और जो वायदे मैंने किए हाँ और आमीन में, ये मैं उसके जीवन अभी भी पूरे करूंगा। हालेलुया। अब बाइबल का परमेश्वर कहता है
और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दर्द करता है, उसने हमारा अभिषेक किया है, वो परमेश्वर है जिसने हम पर छाप दी है। पहले तो उसने हम सबको बनाया था, बट अब उसने जो उसके पास आते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके ऊपर एक छाप देता है, ये मेरे लोग हैं, ये लोग मेरे, इनको मैंने बचाया, इनको मैंने छुड़ाया, ये मेरी प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं, इनको मैं कनान देश में लेके जाऊंगा, यानी नए यरूशलेम में, सिय्योन देश में हम कलीसिया सब जाएंगे। और परमेश्वर ने हमको जितनों को बुलाया उतनों के ऊपर एक छाप दे दी है, और केवल छाप नहीं दी है बल्कि बाइबल का परमेश्वर कहता है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे मनों में दिया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि जब उसका वचन सुन तो मन को कठोर मत कर। पवित्र आत्मा बात करता है हमसे जब हम उसका वचन सुनते हैं, वो हमसे कहता है, वो हमें तौबा करने के लिए कहता है, वो मन फिराने के लिए कहता है, वो खुदा के साथ चलने के लिए कहता है, वो दुआ करने के लिए कहता है, वो वचन पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन हम कई बार मन को क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं, हम आगे टाल देते हैं, कल कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा। हम सब वादा करते कल से मैं करूंगा, पक्का कल से 1 घंटा मेरी दुआ, कल आता नहीं, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम, कल तो पक्का करो। तो ये क्या कर रहा है, हमारा मन कठोर हो रहा है, हमारा मन आगे आगे डाल रहा है उस काम को जो पवित्र आत्मा कह रहा है करने को, हमारा मन आगे आगे उसे पोस्टपोन कर रहा है, नहीं कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, अरे अभी तो मेरा जीवन ही क्या है, अभी तो बहुत साल जीना मैंने, अब उस समय जाके करूंगा, अभी तो ये जिम्मेवारी, अभी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। ये हमारा मन का कठोरपन है मेरे प्रिय। और यही इस्राएलियों ने सेम किया था, उनके साथ परमेश्वर चला, हम सब उनकी हिस्ट्री जानते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के आगे आगे चला, दिन में जो है शाम का खंबा बन के, रात को आग का खंबा बन के परमेश्वर इस्राएलियों के साथ चला कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं। बट उनका मन कहां था, हम वहीं ठीक थे जहां से हम आए हैं, मिस्र में ठीक थे। मिस्र किसको दर्शाता है, मिस्र संसार को दर्शाता है। आज जिस संसार में हम हैं, हम भी कई बार इस संसार के द्वारा दबाए जाते हैं। नहीं मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, नहीं मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि तू इस उम्र में इतनी भक्ति करने लग गया, नहीं तू प्रार्थना कर रहा है जहां हम सारे खेल कूद रहे हैं, नहीं हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, तुझे दुआ करनी है, तुझे चर्च जाना है। इस संसार में जो मिस्र को दर्शाता है, हम ज्यादातर लोग फंसे हैं इसमें, हमारा मन लगा इसमें, हमारा ध्यान यही है, और हम खुदा की आवाज को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कठोर कर लेते हैं मन को। पवित्र आत्मा बार बार कहता है हमारे मनों में, नहीं आज तू दुआ कर, तू बैठ, मैं तुझे दूंगा जो तू मांगेगा। परमेश्वर के पास प्लान है, बाइबल कहती योजनाएं हैं, है ना। यिर्मयाह 11:29 में क्या लिखा है, जो परमेश्वर हमारे प्रति योजना रखता है वो भली है, लाभ की है, उन्हें वो जानता है, लेकिन वो हमसे भी कुछ चाहता है कि उस योजना को अगर पूरा करते हुए देखना चाहते हो तो तुम मेरे स्वभाव में ढलो। पहले स्वभाव में कैसे ढलेंगे परमेश्वर के, जब हम प्रार्थना में घुटने टेकेंगे। हालेलुया। जब उसका वचन जो उसके मुंह से निकला, जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जब हमारे अंदर जाएगा, वो हमारे अंदर एक भूमि को तैयार करेगा, और वो जो बीज हमारे अंदर जाएगा फिर वो फल लेके आएगा, अगर हम अपने मनों को जो नम्र करेंगे, दीन करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसने हमारे मनों में अपने आत्मा को दिया है बयाने में। बयाना समझते हैं, बयाना क्या होता है, हाँ हाँ, किसी चीज का हम एक टोकन दे देते हैं, ये चीज मैं खरीदूंगा, ये थोड़ा सा ले ले, ये मेरी होगी, मैं बाकी रकम देके इसको ले जाऊंगा। परमेश्वर ने हमें बयाने में क्या दिया, अपना आत्मा। और बाइबल कहती अब हम किसके हैं, अब हम उसके हैं, और एक समय आएगा जिस दिन वो बादलों पे आएगा, हमें 100% जो है अपना बना के ले जाएगा, वो उस दिन हम उसके साथ उसके घर में चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अभी हमें एक टोकन दिया गया, वो टोकन ये है कि तुम खुदा के हो, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम छुड़ाए गए हो, इसलिए अपने पापों में जीवन ना बिताओ, इसलिए संसार के सदस्य ना बनो, इसलिए संसार में मन ना लगाओ, इसलिए संसार के जैसे काम मत करो, तुम खुदा के हो, खुदा ने तुम पे छाप लगाई है, खुदा ने अपना आत्मा तुम्हारे मनों में रहने के लिए दिया है, जो हमेशा ये कहता है खुदा की आवाज को सुनो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मिस्र जो है ना, ये संसार हमें झाड़ियों की तरह दबा लेता है,
वो आपने उदाहरण सुना ना बीज वाला, उसमें एक झाड़ी का दृष्टांत है कि जो ऐसी भूमि पर बीज गिरा जो फल नहीं लाया, जिसने समाज की चिंता की, जिसने ध्यान पीछे लगाया, कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, अरे चर्च जाएंगे तो काम कैसे होगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे तो 7 दिन काम करना है। सो बाइबल कहती वो बीज जब गिरा, वो बीज तो सही था, वो बीज तो सेम था जैसे बाकी था, बट झाड़ियों ने उसे दबा लिया, इसलिए वो फल लेके नहीं आ पाए। हालेलुया। आप जब झाड़ियों में जाओगे, झाड़ियों जैसे बनोगे, झाड़ियों जैसे काम करोगे, अब आप अपनी हृदय की भूमि को कठोर बनाओगे तो झाड़ियां तो ऑफकोर्स आके दबाएंगी। झाड़ियां दया नहीं करेंगी हम पे, झाड़ियां नहीं कहेंगी कि हम नहीं आते दल पे, वो तो कहेंगी ये हमारी जगह है, हम आएंगी। आपको देखना है कि जो परमेश्वर का बीज आपके हृदय रूपी भूमि में गिरता है, उसकी भूमि कैसी बनाई है आपने, उस भूमि को कितना तैयार किया आपने, उस भूमि को आप कितना खाद पानी देते हैं, परमेश्वर के वचन और दुआ का, कितना आत्मिक जीवन में जीते हैं, कितना खुदा में बने रहते हैं, कितना खुदा के कामों पे मन लगाते हैं। ये भूमि तैयार करना है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारा हृदय रूपी भूमि जो है तैयार होता है। हालेलुया। और फिर जब इसमें बीज गिरता है, ये फल लेके आता है और शैतान इसे चुरा नहीं पाता। सो बाइबल कहती है कि ब्याने में उसने अपना आत्मा हमारे मनों में रहने के लिए दिया है, इसलिए इस मन पर जो है, इस मन की आत्मा की आवाज पर ध्यान लगाएं, जो मीठी होती है, जो धीमी होती है, जो धीरे से आती है, लेकिन परमेश्वर की आवाज है। हम इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं। अगर आप बहुत सालों से इसी समस्या में गुजर रहे हैं कि आप प्रण तो लेते हैं मैं करूंगा लेकिन कर नहीं पाते, आप हिम्मत तो बनाते हैं, अपने आप को तसल्ली तो देते नहीं कल से मैं पक्का करूंगा, लेकिन कल जब आता है वो परसों पे टल जाता है। तो आज वचन को ध्यान से सुनना, अंत में हम आपके लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको बदलेगा। हालेलुया। चलिए अगला वचन पढ़ेंगे, पहला दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय का 14 पे आइए। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5 14 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हाँ हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए, हाँ। और वह इस निर्मित सबके लिए मरा हाँ। कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, हाँ। परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। हालेलुया। कहता है मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। क्यों प्रार्थना करनी है आपने, क्यों वचन पढ़ना है, क्यों संगति करनी है? बाइबल बोलती मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश शब्द का क्या मतलब जानते हैं? मजबूर कर देता है, जबरदस्ती नहीं कराता, बट इतना मजबूर कर देता है परमेश्वर का प्रेम कि जब हम उसके प्रेम को जानते हैं, पहचानते हैं, समझ जाते हैं कि जब मैं पापी था तब यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मैंने कुछ उसको नहीं दिया, सब कुछ उसने मुझे दिया, ये उसका प्रेम है। बाइबल कहती उसका प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं जाके सुसमाचार सुनाऊं। उसका प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं मिस्र रूपी संसार में ना खो बल्कि अकेला रह के खुदा के लिए जीवन जी। उसका प्रेम मुझे विवश करता है कि चाहे मेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सबको एक जगह अलग रखकर मैं खुदा के साथ संगति करूंगा, मैं एक नाता जोड़ूंगा, मैं एक रिश्ता बनाऊंगा। चाहे मेरे 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 आसपास 10,000 गिरे, चाहे 1000 गिरे, बाइबल का परमेश्वर कहता है तुझे कोई कुछ ना बिगाड़ेगा। मैं अपने घर में, समाज में, मोहल्ले में खुदा को जानने वाला हूं, खुदा से प्रेम करने वाला हूं। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं संगति में जाऊंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं विश्वासी कहलाऊंगा, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ये मजबूरी नहीं है मेरी, ये मुझे खुदा का प्रेम विवश करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम अक्सर कहते हैं खुदा तूने हमसे प्रेम किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत बार परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है। यूहन्ना 3:16 इस बात का गवाह है। पर क्या कभी आपने कहा कि परमेश्वर मैं भी आपसे प्रेम करूंगा, परमेश्वर मैं भी तुझसे प्रेम करूंगी? परमेश्वर तूने तो किया है लेकिन प्रेम एक साइड से नहीं होता, दोनों साइड से होता है। तूने तो किया, मैं भी करूंगा। तूने तो अपनी जान दे दी, तूने किया, लेकिन मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं भी तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
पौलुस कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। उसका प्रेम हमें यह बताता है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी है। उसका प्रेम बताता है वो क्रूस पे चढ़ा हमारे लिए। उसका प्रेम बताता है कि वो निर्दोष होकर पापी ठहर गया। उसके क्रूस की जो कथा है वो अक्सर प्रेम के बारे में बताती है कि अगर परमेश्वर प्रेम ना करता तो वो हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को ना देता। उसका प्रेम था इसलिए उसने सब कुछ किया। बट बाइबल का परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि जब हम ये बात को समझते हैं कि वो सबके लिए मरा और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए जीवित ना रहे। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग अपने आप के लिए जीते हैं, तो आप सब कहेंगे क्यों ना जिए हम अपने आप के लिए। हाँ, हम इतने सुंदर हैं, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, हमारे पास खाने पीने ओढ़ने को सब कुछ है, हम क्यों ना जिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने लिए चाहे जियो ना जियो, लेकिन जो तुम्हारे लिए मरा है उसके लिए जरूर जियो। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए मरा है उसके लिए जियो, क्योंकि उसके लिए जीना जो है लाभ है और उसके लिए मरना भी लाभ है। पौलुस कहता है चाहे मैं जियो चाहे मैं मरूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने पहचान लिया उसके प्रेम को। पौलुस ने जान लिया कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। पौलुस ने जान लिया कि जब मैं पापी था, जब मैं गुनहगार था, जब मेरे अंदर एक क्रोध की आत्मा थी, जब मैं यहूदियों को सताता था, मसीहों को सताता था, तब उसने मुझ पे दया की। उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि उसने मुझे दर्शन देकर दिखा दिया मैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सो जबकि उसने प्रेम किया है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे लिए मर गया, ये उसने प्रेम का सबूत दिया, अब तुम उसके लिए जियो। हालेलुया। कहता है वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, उसके लिए जियो। आज मुश्किल यहीं पे आती है जब मसीह के लिए जीने की बात होती है। हम अपने लिए जी लेते हैं, हम दूसरे के लिए जी लेते हैं, हम समाज के लिए जी लेते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए जीते रहते हैं। पर सवाल है क्या जिसने तुम्हारा उद्धार किया, जिसने तुम्हें मुक्ति दी, जिस यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया, क्या कभी तुमने उसके लिए जीने का प्रण लिया है? यदि नहीं लिया तो आज प्रण ले, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। वो मेरे लिए मरा है और मरकर जी उठा, मैं जब तक जीऊंगा उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जबकि मेरे प्रियो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने ब्याने में हमें अपना आत्मा दिया हमारे मनों में रहने के लिए, जबकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जबकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए किया, पूरा किया है मेरे लिए, तो मैं क्यों उसके लिए ना जीऊं? हम संसार के लिए अगर जिएंगे तो संसार को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? मैं अक्सर बोलता हूं कि संसार को कभी खुश मत करना, क्योंकि इस संसार में करोड़ों लोग हैं और ये कभी खुश नहीं होंगे आपसे। आप 10 को खुश करोगे, 11वां नाराज हो जाएगा, तूने ऐसा नहीं किया। आप 20 को खुश करोगे, 21वां करेगा, तूने ये अच्छा नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि उनको खुश करो ही मत, खुदा को खुश करो, सारे खुश हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा को पहला स्थान दो, खुदा को आगे रखो, खुदा के लिए जियो, खुदा के लिए काम करो, खुदा की सेवा करना शुरू करो, ये सारे खुश हो जाएंगे जिनको आज आप खुश करने में लगे हो। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मिस्र से निकले, अपने हृदय को कठोर ना करे, कनान देश की ओर ध्यान लगा, जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैं तेरा परमेश्वर तुझे वहां ले जाने के लिए आया हूं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में मुझे इसलिए छुड़ाता है, इसलिए बुलाता है कि वो सिय्योन देश में ले जाए। बाइबल का परमेश्वर कहता है ना जहां दुख है, ना जहां पीड़ा है, ना जहां आंसू है, ना जहां रोना है, ना जहां भूख है, ना जहां पे अपना कोई बगाना है, वहां सब कुछ परमेश्वर का है। उस देश में ले जाने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। सो पौलुस कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। जब आप उसके प्रेम को जानोगे ना, वो आपको बताएगा उसने क्या किया आपके लिए। हम कई बार उसके प्रेम को नहीं समझते। हम कहते हैं हाँ वो परमेश्वर था, उसने तो कोने खाने थे, खा लिए, कौन सी बड़ी बात है। उसने बचाना ही था हमें, हम पापी थे, बचा लिया, कौन सी बड़ी। सोचो अगर वो ना बचाता, सोचो अगर तुमसे प्रेम ना करता, सोचो अगर कह देता कि तुमने पाप किया जाओ,
जहां तुम्हारी जगह वहां जाओ, तो हम सब यहां ना होते आज। हम सबको कोई उम्मीद ना होती कि क्या होगा आगे, हम सबको कोई जो है शांति ना होती, हम सबको जो है जीने का मकसद ना होता आज इस दुनिया में। जैसे बाकी लोग हैं वैसे हम भी होते, खाओ पियो कल तो मर ही जाना है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमने पाप किया पर उसने आज भी हमसे प्रेम किया। हमने गुनाह किए, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, वचन को तोड़ा, पर वो स्टिल ये कहता है कि मैं इंसान बन के आऊंगा और तेरे खातिर मैं कुर्बानी दूंगा, तेरे बदले मैं क्रूस पे चढ़ूंगा और तुझे बचा लूंगा, क्योंकि तू इंसान है, मेरा बनाया हुआ है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है। आप जितना डीपली इसमें जाओगे उतना डीपली आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने किया क्या है हमारे लिए। और बाइबल कहती है जितना आप उसको समझोगे उतना किया क्या है, उतना आप भी प्रेम करोगे उससे। हालेलुया। हमने एक उदाहरण पढ़ा था ना कि यीशु मसीह के पांव धोए, बालों से प्रेम किया उसने, क्षमा मांगी रोते हुए। लेकिन एक दूसरा फरीसी खड़ा था वहां पे जिसने यीशु को बुलाया था अपने घर में, वो दूर से देख रहा है सब क्या चल रहा है। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी तक नहीं दिया हाथ पांव धोने के लिए। पर इस स्त्री को देख, क्योंकि इसके ज्यादा पाप हैं, ज्यादा क्षमा हो गए, इसने ज्यादा प्रेम को पहचाना है, ये मुझसे ज्यादा प्रेम कर रही है, तूने मेरे प्रेम को नहीं पहचाना, इसलिए तू दूर दूर से प्रेम कर रहा है, तू अंदर डीपली हार्ट से प्रेम नहीं कर रहा। हालेलुया। तो जितना हम उसके प्रेम को पहचानेंगे कि उसने क्या किया हमारे लिए, उतना हम वापसी में उसको प्रेम करेंगे। और बाइबल कहती है जब हम उससे प्रेम करेंगे तो उसके वचन को मानेंगे, जब वचन मानेंगे, प्रेम करेंगे, आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा और वो अपनी संतान के समान जो है हमसे प्रेम करेगा। उसकी प्रतिज्ञा, उसके वादे तभी जाके हमारे जीवन में पूरे होंगे जब हम उसको जो है डीपली प्रेम करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर उसने हमारे लिए किया क्या है। हालेलुया, हालेलुया। 4 अध्याय में आए, सेम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 और 11। हम यीशु की हाँ। तो जाते हैं, पर हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हाँ। हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। बस कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। किसकी मृत्यु को? कहां लिए फिरते हैं? अपनी देह में लिए फिरते हैं। आप करते? कभी आप कोई काम करने गए हो और पवित्र आत्मा जो आपके मन में वो कहे नहीं ये गलत है जो तू कर रहा है, तेरे लिए यीशु मरा है मत कर, और हम कई बार उसको मानते नहीं, हम तो जो करने निकले हैं करके ही रहेंगे, करके ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर ने ठाना है इसको, हमने प्लान बनाया, मन बनाया। पर बाइबल कहती वो बात करता है हमसे धीमी आवाज में, मीठी आवाज में, पवित्र आत्मा बात करता है हमसे। कहता हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। जब आप उसकी मृत्यु को लेकर घूमोगे तो उसका जीवन आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो हमें जीवन देने के लिए मरा है, मुझे और आपको जिंदा करने के लिए मरा है। और उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से, जी उठने से मुझे और आपको जीवन मिलता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसकी मृत्यु को हम हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। हालेलुया। कहता है क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु के कारण जो है हम मृत्यु को सौंपे जाते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। हम तो मरणहार थे, हम मरे हुए थे एक्चुअली, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जब तुम इस फल में से खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और उसने खाया, उसके अंदर मृत्यु आई, और उसके बाद हम में से सब जो है ऐसे मौत जो है हर एक का पीछा करती रही। हालेलुया। पर बाइबल क्या परमेश्वर कहता है कि
जब यीशु मरा हमारे लिए, तो उसके मारे जाने से वो जो हमारी मौत हो गई थी वो जीवन में तब्दील हो गई। अब हम जब यीशु मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि है, मौत का हम पर अधिकार नहीं है, हम जिंदा हो गए हैं और यीशु मसीह में नए जीवन के वारिस ठहराए गए। हालेलुया, हालेलुया। समझना है आपको इन बातों को। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते। इसका मतलब कि अब जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, जब हमने जान लिया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया जीव था, जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो अब हम जहां कहीं भी जाते हैं यीशु की मौत जो है वो हमारे अंदर रहती है, हमें स्मरण रहती है, हमें याद रहती है कि यीशु मसीह के मारे जाने की वजह से मैं जिंदा हूं। मैं आज जो जीवित हूं यीशु मसीह की वजह से। मैं आज जो जिंदा हूं क्योंकि वो मरा, मैं इसलिए जिंदा हूं। और क्या करते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। उसकी मौत को इसलिए हम लेके चलते ताकि उसका जो जीवन है, जो अपना जीवन उसने हमें दे दिया, हम उसको भी याद रखें, वो हमारी देह में हर समय जो है प्रकट होता रहे, हमें स्मरण रहे हम यीशु की वजह से जिंदा है। हालेलुया। हम अपने अच्छे कामों की वजह से जिंदा नहीं है, हम दान पुण्य करने की वजह से जिंदा नहीं है, हम इसलिए जिंदा नहीं कि अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, हम इसलिए भी जिंदा नहीं कि हमारे जो बाप दादा ने कुछ अच्छे कर्म किए थे। नो, हम सिर्फ और सिर्फ केवल इसलिए जिंदा है आज क्योंकि यीशु की मौत को हमने अपनाया है, यीशु की मौत से हमें जीवन मिला है, यीशु के मारे जाने से हम जिंदा हुए हैं। जब उसकी मौत को हम अपने हृदय में लिए फिरते हैं देह में, तो इस बात को हम याद रखते हैं कि उसका जो जीवन है वो भी हमारे ऊपर प्रकट हुआ है, उसका जीवन रखते हैं हम। हालेलुया। और कहता है क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। हम मौत को सौंपे जाते हैं बट जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होता है। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम जिएंगे कैसे? हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण है कि जब एक दाना भूमि पर गिरता है तो क्या होता है उसके साथ? वो गल जाता है, मर जाता है। गेहूं का दाना आप ले लो, आप कभी उसे मिट्टी में डाल के देखना, 2-4 दिन के बाद जब उसे नमी मिलेगी तो वो दाना एकदम गल जाएगा अपने आप में, और जब वो गलेगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? एक पौधा निकलेगा। हालेलुया। और वो पौधा जब बड़ा होगा तो उस पे बहुत सारे दाने लगेंगे बाद में। बट अगर वो बीज मरे ना, उसको आप एक जो है फर्श पे रख के देख लो, लोहे के ऊपर रख के देख लो, वो दाना जल्दी गलेगा नहीं, मरेगा नहीं। और जब वो गलेगा मरेगा नहीं तो उसके अंदर से पौधा नहीं निकलेगा, जीवन नहीं निकलेगा। लेकिन जब वो मिट्टी में जाता है, वो गलता है, वो मरता है, और अपने मरने के बाद वो एक पौधे को जन्म देता है, और फिर उस पौधे पे बहुत सारे दाने लगते हैं, बहुत सारा फल लगता है। सेम वे जब तक हम मरे ना यीशु मसीह के लिए, तब तक हम जीवन कैसे पाएंगे? तब तक हमारे अंदर जीवन कैसे आएगा? यीशु के लिए मरने का मतलब है अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर, पुरानी आदतों को छोड़कर, पुरानी बातों से मन फिराकर हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को अंगीकार करना है कि जैसे यीशु मेरे लिए मारा गया, मैं भी मर गया। जैसे वो मृतकों में से जी उठा, मैं भी जिंदा हो गया हूं। जैसे वो पुनरुत्थान का पहला फल हुआ, वैसे मैं भी एक दिन पुनरुत्थान में जाऊंगा, यदि मृतकों में से जी उठूंगा, और उसके बाद मौत की कोई प्रभुता ना होगी मुझ पर। हालेलुया। उसके बाद मौत का कोई अधिकार नहीं है मुझ पर। मैं जिंदा हो गया, मैं अब मरने का नहीं। ये है अनंत काल का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए आया। ये है वो छुटकारा, ये है वो चंगाई, ये है वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने की। और बाइबल का परमेश्वर कहता है ये प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। जिस परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस परमेश्वर ने नाम लेके आपको बुलाया है, वो एक वायदा करता है, वो प्रतिज्ञा देता है। वो आज भी आपको कहता है यदि तू अपने मन को कठोर ना करे, यदि तू आज मेरी आवाज को सुने, यदि तू मन फिराए तौबा करे, यदि तू यीशु ही प्रभु है करके विश्वास करे, तो मैं प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा, मैं वायदे पूरे करूंगा। मैंने जो कुछ अपने घर में रखा है वो सब देना है, और वो मैं तुझे ही दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने मनों को कठोर ना करें, हम अपने ध्यान को मिस्र से अलग कर
मिस्र के साथ मत रहे कि मैं मिस्र के जैसे ही काम करूंगा, मिस्र में रहूंगा, मैं मिस्र में खुश हूं, मेरा मिस्र में मन लगता है, मेरा मिस्र में ध्यान है। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तेरा ध्यान पीछे है, हल पर हाथ रख के पीछे देख रहा तू, तो तू मेरे स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो कौन है? वो मेरे योग्य नहीं है। ये किसने बोला? ये यीशु ने बोला है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि तू मन फिराए, तौबा करे, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, तो मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। बोलो, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा और मैं यीशु के पीछे चलूंगा और मैं अनंत काल के जीवन का अधिकारी हूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या है? जबकि प्रतिज्ञा बाकी है, बाइबल का परमेश्वर कहता है जबकि प्रतिज्ञा पेंडिंग है, अभी भी है, तो क्या करना है? आज उसकी आवाज को सुनना है, आज उसके वचन पे मन लगाना है, आज हमने तौबा करनी है, आज मन फिराना है, आज प्रभु से कहना है प्रभु मैं जैसा भी था मैं तेरे सामने हूं, लेकिन आज के बाद मैं मिस्र से दोस्ती नहीं करूंगा, मैं संसार से दोस्ती नहीं करूंगा, मैं संसार की गतिविधियों पे मन नहीं लगाऊंगा, मेरा जीवन तुझ में है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझसे वायदा किया है, तूने जो है मुझ पे छाप लगाई है, तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है बयाने के रूप में, और मैं तेरा हूं और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, हम फिर प्रार्थना करेंगे। 7 अध्याय 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय पहला वचन पढ़ दीजिए। हाँ हाँ जबकि ये प्रतिज्ञाएं हाँ हमें मिली है, हाँ तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें हाँ और परमेश्वर का हाँ भय रखते हुए पवित्र आत्मा को सिद्ध करें। हाँ, पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है? हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, ये प्रतिज्ञा आप सबको मिली है जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कितनी प्रतिज्ञा है? हजारों प्रतिज्ञा है, हजारों। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तेरे परिवार को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मुक्ति दूंगा। कितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में की है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, पौलुस कह रहा है कि जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या करें? अपने आप को, बोलो, मैं अपने आप को सारी मलिनता से शुद्ध करूंगा, खास करके अपने शरीर और अपनी आत्मा। हमारे शरीर और हमारी आत्मा में मलिनता पाई जाती है। मलिनता का मतलब समझते हैं? मैल, पाप का मैल, गुनाह का मैल, बुरे शब्दों का मैल, बुरी सोच का मैल, बुरे विचारों का मैल, वो काम जो खुदा ने कहा था नहीं किया वो मैल, जो खुदा कहता था कहता आ रहा है हमने माना नहीं वो मैल, सारी मलिनता से बाइबल का परमेश्वर कह रहा है अपने शरीर और आत्मा को क्या करो? शुद्ध करो। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। बाइबल का परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। खुदा को अगर देखना है, खुदा के कामों को देखना है, तो अपने आप को क्या करो? परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बात कर रहे हैं। एक बार को आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को जांचें। एक बार आप अपने आप को जांच कर देखो, क्योंकि आपका जीवन कैसा है केवल आप जानते हैं। आपका शरीर किस दशा में जा रहा है केवल आप जानते हैं। आपकी आत्मा किस दशा में जा रही है केवल आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, और परमेश्वर भी जानता है। इस बात को भी याद रखना। आज बाइबल का परमेश्वर एक बार फिर से कह रहा है कि हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं बाकी हैं, अगर प्रतिज्ञाएं लेनी है, अगर वायदे लेने हैं, अगर वादों में एंटर करना है, अगर उसके घर में प्रवेश करना है, अगर उसके जैसा बनना है, अगर स्वर्गीय आशीष को आप देखना चाहते हो, तो बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि अपने शरीर को, अपने आत्मा को हर एक प्रकार की मलिनता से शुद्ध करो और अपने को जो है खुदा के समान सिद्ध करो, खुदा के समान पवित्रता में सिद्ध करो, क्योंकि जो सिद्ध बनेगा उसी को परमेश्वर लेके जाएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है वो एक ऐसी दुल्हन को लेके आ रहा है, एक ऐसी कलीसिया को लेके आ रहा है, लेने आ रहा है जिसमें ना तो कोई झुर्री हो, ना तो कोई
कोई दाग हो, ना तो कोई कलंक हो, ना तो कोई मलिनता हो, ना तो कोई बुरा स्वभाव हो, ना तो कोई मिस्र की बात पाई जाती हो। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए मेरा खुदा आ रहा है। यदि आज आप अपने आप को तैयार करेंगे तो याद रखना, वो जब बादलों पे आएगा आपका नाम लेके बुलाएगा। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उसके स्वर्गदूत आपको ले जाएंगे, उसके दूत आपको इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर कोई भी कड़वी जड़ आपके अंदर है, कोई भी पाप आपके अंदर पाया जाता है, कहीं से आपका शरीर और आत्मा अगर अशुद्ध है, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं जाएंगे। इस धोखे में न रहना। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आओ आज अपने चरित्र को बनाए, आओ आज अपने स्वभाव को बनाए, आओ अपने आप को शुद्ध करें, आओ अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे। आओ आज खुदा की आत्मा को बोले, प्रभु मैंने तेरी आवाज को सुना है, परमेश्वर मैंने तेरी वाणी को सुना है। आज के बाद मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अपने मन पर जो है अपनी इच्छा पर नहीं चलूंगा। मैं तेरी आत्मा की धीमी मीठी आवाज को सुन के पूरा करूंगा। मैं प्रार्थना का जीवन बनाऊंगा, मैं वचन की संगति करूंगा, मैं शुद्ध लोगों में रहूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा। जो तुझे भाता मैं वो करूंगा, और मैं तेरी हर एक प्रतिज्ञा को पाने के लिए तैयार हूं। आइए सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं कदों उसे देखूंगा, मैं कदों उसे मिलाऊंगा, मैं कदों उसे देखूंगा। मेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। तेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। तेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। तेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। ओ जादू है बेहद सच वाला, जो मेरा तेरे पास आए। ओ जादू है बेहद सच वाला, जो मेरा तेरे पास आए, जो मेरा तेरे पास आए। मेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उससे मिलाऊंगा, मैं कदों उससे देखूंगा, मैं कदों उससे मिलाऊंगा, मैं कदों उससे देखूंगा। मेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। तेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है। आज खुदा को बोले मेरे को, खुदा मैं तेरा प्यासा हूँ परमेश्वर, मैं तेरा अभिलाषी हूँ, तेरे दर्शन का अभिलाषी, तेरी प्रतिज्ञा का अभिलाषी। मैं तुझे खोजूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा, और तू मुझे तुरंत कर परमेश्वर, क्योंकि मैं पूरे दिल से तेरे पास आया हूँ। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। और जैसे हिरनी पानी के जल की तरह प्यासी हो, आज आपकी आत्मा यदि प्यासी है तो वो आपको प्रेम करना चाहता है, आपको पसा से भरना चाहता है, आपको श्रद्धा करना चाहता है, आपके ऊपर अपने प्रेम को डालना चाहता है। जब आप उसके प्रेम को समझेंगे, जब प्रेम की गहराई को समझेंगे, तो आप भी उससे प्रेम करना शुरू करेंगे, आप भी उसको खोजेंगे, आप भी उसके लिए जिएंगे। और जो आपके लिए मर गया है, वो जो जुबान जीवित है, उसके लिए जीना शुरू करेंगे, और परमेश्वर तुम्हें बड़े ऊंचे स्थानों पे लेके जाएगा। केवल उसकी आराधना करें। हालेलुया। सांची में हिरनी हो भगती ताया दे, पानी दे प्यासे भगती रे। हिरनी हो
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु कि तूने हमारे अंदर एक प्यास दी है, एक भूख दी है पवित्र आत्मा की, तेरी शुद्धता की, तेरी पवित्रता की, तेरे जीवन की, जिसका पीछा करे। और वचन कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। और तेरा वचन खुदावन आज पूरा हो जाए। आज हम प्रभु जी इस खोज में, इस भूख में आए हैं। खुदा हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी हमसे बात करें, हमें से हर एक से बात कर खुदा। हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा परमेश्वर। हम अपने ध्यान को प्रभु पीछे की ओर न लगाएं, परंतु आगे की तरफ, क्रूस की तरफ देखते हुए, जो हमारे सामने रखा गया है उसको देखते हुए आगे बढ़े, आगे चले। रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, आएंगी, पर तेरा वचन कहता है तेरा धर्मी जन कभी गिरा नहीं रहेगा। वो 7 बार गिरेगा परंतु तू उसे उठा कर खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरी दुआ है यदि हम में से कोई भी जन पाप में गिर गया है, व्यभिचार में गिर गया है, चोरी में गिर गया है, झूठ में गिर गया है, संसारिक अभिलाषों में गिर गया है और संसार की गतिविधियों में गिर गया है, मिस्र में खो गया है, आज तेरा आत्मा उसे ढूंढे, उसे सर्च करे, उसे निकाले, उसे बल ताकत दे, उसे खड़ा करे धर्म के मार्गों में, वो तेरी महिमा को करे। वो उलाऊ पुत्र के समान प्रभु, तेरा वचन कहता है जिस दिन वो अपने आपे में आया और उसने पिता के घर को याद किया, उसने निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा और चाहे मुझे बेटे के रूप में ग्रहण ना किया जाए, मैं नौकर के रूप में जाऊंगा, सेवा करूंगा। मैं अपने पिता से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में पाप किया है, मुझे अब अपने बेटे नहीं अपने दास की तरह रख ले। तेरा वचन कहता है पिता ने उसे गले से लगाया और कहा मेरे बेटे तू मर गया था, जिंदा हो गया, तू खो गया था, मिल गया है। जल्दी से अच्छा वस्त्र लाओ, से पहनाओ, इसके पैरों में जूते पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ और एक बड़ा फीस्ट करो, एक बड़ा जो है खाने का माहौल बनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जिंदा वापस आया। मैं प्रार्थना करता हूँ यदि आज इनमें से कोई भी जब मन फिर आता है, तौबा करता है, खुदा तेरे घर में जो है आनंद होता है, तेरे घर में खुशी मनाई जाती है। आज तेरे स्वर्गदूत एंजॉय करे, पार्टी का माहौल हो, क्योंकि खुदा हम तेरे बेटे तेरी बेटियां जो खो गए थे वो वापस आ गए हैं, जो मर गए थे वो जिंदा हो गए। तो हम में से हर एक को ग्रहण कर प्रभु, हमें मन फिराव का अवसर दे पवित्र आत्मा से, और अपने बुरे कामों से तौबा करते हुए तेरे पास आए हैं, हम पे रहम कर। खुदा जितनों ने हाथ बढ़ाया 30 साल 100 गुना प्रतिफल, उनकी कमाइयों पे आशीष दे, उन्हें हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना। सारी बातों के लिए प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तमाम प्रभु के संतों, दासों और इस झुंड के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष